तो हम देखते हैं कि जनता के लिए कितना काम हुआ है, साफ़ सफाई हो गया, फिर जो मूलभूत सुविधाएं हो गई, सेवाएं कितने मिल पाई जनता को। हमें नहीं लगता कि वहाँ कहीं भी काम हुआ है। जनता के बीच जा रहे हैं तो विश्वास कैसे पैदा कर रहे हैं जनता में कि मैं आपके लिए काम करूँगा। मेरे विचारधारा बताता हूँ, हमारी विचारधारा सत्यता से है। चुनौती आपके लिए कितनी बड़ी है जब आप देखते हैं कि आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो आपके विरोध में है, विपक्ष में है, वो मजबूत पार्टी कैंडिडेट है। वो तो अब राष्ट्रीय लेवल के पार्टी हैं तो संघर्ष की बात है भाई, वो तो मजबूत रहेगा ही। कि जो घटना हुई है और जो हमारे लोग वहाँ निर्दोष होने के बाद भी जेल में बंद है, उसके लिए हम काम करेंगे। तो जनता का प्रतिक्रिया कैसा रहता है? अब करने के बाद हमारा सुनवाई तो हो नहीं रहा है, तो उस सुनवाई के लिए कोई ना कोई तो खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं उनको काफ़ी आपसे उम्मीदें हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहेंगे आप? जितने भी बेरोजगार युवाएँ हैं दर दर ठोकरें खा रहे हैं। रायपुर दक्षिण का महासंग्राम जारी है। हम लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रत्याशियों से मुलाकात कर रहे हैं और उन सवाल कर रहे हैं जो जनता से सरोकार रखती है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं राष्ट्रीय जनसभा पार्टी की ओर से प्रत्याशी अखिलेश ब्रह्मदेव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम जानना चाहते हैं और साथ साथ यहाँ की जो क्षेत्र की जनता है, जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ के लोग भी जानना चाह रहे हैं कि कौन है हमारे प्रत्याशी। थोड़ा अपने बारे में विस्तार से बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे चर्चा में। मैं अखिलेश ब्रह्मदेव राष्ट्रीय जनसभा पार्टी के नेतृत्व से खड़ा हुआ हूँ और मेरे पार्टी ऐसे कहा जाए तो मेरे पार्टी संघर्षवादी और संघर्ष के ताकत है। हम देखे हैं हमारे पार्टी को कि बहुत ही संघर्ष किए हुए हैं, बहुत सालों से करते आ रहे हैं। आज हमें मौका दिए हैं हमारी पार्टी माननीय श्री लक्ष्मीराम टंडन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमको इस बीच में लाए हैं। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि कांग्रेस से बीजेपी के लगातार यहाँ से विधायक बनते आ रहे हैं, उनका दावा भी है कि यहाँ विकास हो रही है, लेकिन आपको ऐसा क्या लगा कि आपको राजनीति में आना पड़ा, आप चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसा है भाई साहब कि चुनाव लड़ने का तो यह सबका स्वयं अधिकार है, व्यक्ति का सबका अधिकार है। चुनाव कोई भी लड़ सकता है और हमें दक्षिण में हम जाके देखे हुए हैं, बहुत पहले का घूमे, हमारी दोस्ती यारी भाई मित्र और बहुत प्रकार के साथी हैं वहाँ। तो हमें कहा गया कि आज इस बार आप ट्राई करें प्रत्याशी के लिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। और बहुत परेशान हैं लोग वहाँ के। 8 साल लगभग मेरे ख्याल से 40 साल हो गया ब्रिजमोहन जी अपना चुनाव लड़ाई लड़ते हुए इस मुकाम पे है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता। जी, विकास कितना हुआ है? जब हम लोग चुनाव की बात करते हैं, फिर जब जीत कर आते हैं प्रतिनिधि, तो हम देखते हैं कि जनता के लिए कितना काम हुआ है, साफ़ सफाई हो गया, फिर जो मूलभूत सुविधाएं हो गई, सेवाएं कितने मिल पाई जनता को। अब वहाँ हम अभी चुनाव रैली में गए हुए थे, अब वहाँ देखे जांच पड़ताल किए तो हमें नहीं लगता कि वहाँ कहीं भी काम हुआ है। बिल्कुल भी नहीं के मुताबिक 100% में 1% काम नहीं हुए हैं। जनता बदलाव चाहती है लेकिन जनता मजबूर है, क्या करे, ऐसा हो जा रहा है। वहाँ हम बहुत सारे एरिया में घूमे हुए हैं, जैसे कि संतोषी नगर, न्यू राजेंद्र नगर और भाटा गांव और काफ़ी सारे एरिया में घूमे हैं, टिकरापारा, बहुत सारे एरिया में घूमे हैं। गली खोपचर होते हैं ना जितने, वहाँ ना कोई सफाई है। वहाँ वार्ड के जो भी पार्षद रहता होगा, बीजेपी का रहे या कांग्रेस का, यहाँ हमको तो कुछ देखने को मिला नहीं। उसमें बिल्कुल जनता बदलाव चाहती है।
अगर जनता बदलाव चाहती है, काम हुआ नहीं है, तो फिर लगातार 8 पंचवर्षीय से जीत कर आना मायने रखता है। तो विकास तो हुआ, तभी तो लोग उनको वोट दे रहे हैं। अब ऐसा भी होता है कि कभी कभी बड़ी पार्टी है, अब दोनों पक्ष के हिसाब से दोनों बड़ी पार्टी होती है, और कहा जाए तो मैं भी देखा हूँ कि कैसे जीतते हैं लोग। अब इंसान को वोट डालने से ही तो जीतेंगे, अदर तो ऐसा कुछ नहीं रहता बिना वोट के जीत जाएंगे, है नहीं। उनको चुना गया है, लेकिन अब कहा जाए तो कुछ होता होगा वहाँ, लोगों की सोच बदलते होंगे, लोगों की धाराएं बदलते होंगे, कहीं पे कुछ ना कुछ तो मिस्टेक जा ही रहा है जी। जो किसी के भड़कावा या कुछ भी चीज़ में आ रहे हैं लोग, और कभी सच्चाई और प्रक्रिया को जान नहीं रहे हैं। वहाँ को उजागर करने के लिए कोई ना कोई होना बहुत ज़रूरी है। जी, अखिलेश ब्रह्मदेव के अलावा भी बहुत से प्रत्याशी हैं जिनको लोग चुन सकते हैं, तो आपको वोट क्यों देंगे? मैं भी कोई ज़रूरी नहीं समझता कि मुझे ही वोट दे, लेकिन वहाँ बदलाव बहुत ज़रूरी है कि मैं नहीं चाहता कि मुझे वोट दे, लेकिन एक ऐसा नेता, सच्चा नेता, अब भ्रष्टाचारी को छोड़ के मजबूती से 30 कैंडिडेट में आप स्वयं चुन सकते हो कि आपके लिए कौन अच्छा रहेगा। जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो वहाँ से उनकी प्रतिक्रियाएं कैसे आ रही है आपको? मुझे तो अच्छा लग रहा है, जनता के बीच जा रहा हूँ, लोगों का सुख दुख सुन रहा हूँ। बहुत सारी जनता है कि कई बार कांग्रेस की बातें सुनाते हैं, कई बार बीजेपी की बातें सुनाते हैं। कहा जाए तो वैसे बीजेपी वो दक्षिण में ही राज किए हैं, 40 सालों से दक्षिण में ही राज किए हैं, तो कांग्रेस की बात तो आती नहीं है। बट लेकिन कोई कोई व्यक्तिगत ऐसे है कि कांग्रेस को भी जोड़ देते हैं। भाई कोई वहाँ आज तक परिंदा पर मारा ही नहीं है वहाँ दक्षिण में। तो क्या होता है, कई बातें ऐसे हम चर्चा किए हुए हैं, आज तक 40 साल से जीतता आ रहे हैं हमारे माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, लेकिन उसके बहुत सारे बातें होते रहती है जो मैं सह भी नहीं पाता, लेकिन क्या करोगे। आपके पास चुनावी मुद्दे क्या है इस बार, जो अभी तक जो विकास का कार्य किया गया है बृजमोहन जी द्वारा, या फिर जो कमियां हैं वो है, या फिर जो आपके पास खुद के एक मैनिफेस्टो है जो आप जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं, चाहे बेरोजगारी हो गया या फिर जो स्वच्छता वाली हो गया या फिर जो रोजगार हो गया, तो आपके पास मुद्दे क्या हैं लोगों के पहुंचाने के लिए? मेरे पास मुद्दा तो यही है, मैंने पॉम्पलेट में लिखा हुआ हूँ कि जितने भी मुद्दे हैं, और मैं बहुत सारा सोच के भी रखा हूँ कि बहुत सारा विचारधारा मैं रखा हुआ हूँ, उसको मैं तो बता नहीं सकता। वो तो बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि जनता समझेंगी। हमारे साथ आपका चर्चा इसीलिए हो रहा है, जो आपके अंदर है, जो आप करना चाह रहे हैं जीतने के बाद, वो जनता को पता चलेगा, तभी तो आपको वोट करेंगे। अब ऐसा है कि मेरे तो सबसे पहली मुद्दा यही है कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारी है, लोग दर दर भटक रहे हैं, इतने एजुकेटेड होके भी लोग किसी चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं, वो संपूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में। उनके बिल्कुल बहुत सारे और क्या आवास योजना रुकी हुई है, और मैं देखा हूँ वहाँ दक्षिण में गली चौराहा देखा हुआ हूँ कि वहाँ किसी के पास छत नहीं है, नाली साफ नहीं है, और बहुत मच्छर गंदगी दुनियादारी में रहते हैं लोग। अब 40 साल से क्या किया है वो मैं नहीं बता सकता, आप देख ही रहे हो और जनता देख ही रही है। जी, जनता देख रही है, समझ रही है, ये सही बात है। लेकिन जब बात करते हैं चुनाव की तो आती है बात पैसे की। पैसे की तुलना में आप बाकी जो पार्टी है उनसे कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, तो बिना पैसे के चुनाव कैसे लड़ेंगे आप? अब भरोसा दिलाए हैं, जनता भरोसा दिलाए हैं हमें कि पैसा ही हर कुछ बड़ी चीज़ नहीं होता है।
हर चीज़ में पैसा को तौला जाए, हर चीज़ को भाई पैसा से तौला जाए तो नामुमकिन है। ज़रूरी नहीं है कि पैसा को तौला जाए, कि ऐसी विजय हो सकते हैं लोग अगर जनता में गट्स रहे, दम रहे कि हमको बदलाव लाना है, तो पैसा उसमें नहीं लगता है। जी, आप नए नए चेहरे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो विश्वास कैसे पैदा कर रहे हैं जनता में कि मैं आपके लिए काम करूंगा? मैं घरों घर जाता हूँ, पैर पढ़ता हूँ, मेरे विचारधारा बताता हूँ। हमारी विचारधारा सत्यता से है और सत्य से ही शुरू किए हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो भड़काने वाले होते हैं, और काफ़ी देखा हूँ मैं सामाजिक मुद्दाओं को लेकर बहुत सारे लोग जातिवाद में लड़ रहे हैं। अभी तो फिलहाल अभी बीजेपी शुरू की है जातिवाद, या कांग्रेस शुरू की है, अब बड़ी पार्टी शुरू कर सकते हैं जातिवाद को। हम छोटे पार्टी तो चालू मतलब शुरुआत नहीं कर पाएंगे, न करते हैं। हम लोगों तक इतना हमारा भरोसा है, हम जाते हैं तो बोलते हैं कि हम एक बार बदलाव लाकर देखिए, जी, संपूर्ण रूप से आपका काम। बीजेपी पार्टी की ओर से जो प्रत्याशी सुनील सोनी जी वो सांसद रह चुके हैं, और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं आकाश शर्मा जी वो प्रेसिडेंट है, युवा अध्यक्ष हैं। तो चुनौती आपके लिए कितनी बड़ी है जब आप देखते हैं कि आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो आपके विरोध में है, विपक्ष में है, वो मजबूत पार्टी कैंडिडेट है? वो तो अब राष्ट्रीय लेवल के पार्टी हैं तो संघर्ष की बात है भाई, वो तो मजबूत रहेगा ही। अच्छे शोरों सार से अपना प्रचार और जो भी लगाते होंगे, पार्टी जो फंड में देती होगी वो सब अपना कर ही रहे हैं। जितना बहुत सारा ऐसा है कि मतलब जगह जगह बीजेपी का झंडा, कांग्रेस का झंडा और फ्लैक्स वगैरह हर चीज़ लगाया गया है। अब लोगों के नज़र में तो है, बट हमारा विचारधारा ही हमारा सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोगों को तक घर घर जाके हमारे विचारधारा को बता के हम अपना वोट लेंगे। जी, अभी यहाँ इंटरव्यू से पहले हम आपके मैनिफेस्टो के बारे में पढ़ रहे थे, मैनिफेस्टो को, तो एक प्रति हमारे पास में जिसमें आपने बोला है कि कानून का राज हम लाएंगे क्षेत्र में, और जो जैद खान प्रकरण हुआ था बड़ौदा बाज़ार में, उसकी आप सीबीआई जांच करवाएंगे। इसके अलावा जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है उस पर भी आप काम करेंगे। तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है सर। अब यहाँ जातिवाद को लाने वाला बीजेपी है, आप समझ रहे हो। कानून की व्यवस्था खराब करने वाली, कानून की व्यवस्था खराब करने वाली उसमें ही निर्धारित होता है बीजेपी 6। और सभी जितने मुद्दे, बहुत सारे ऐसे ऐसे मुद्दे जो हुआ नहीं है, जो लिया नहीं गया, तो सब खेल खेल रही है। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल ला सकते हैं। अगर हमको सेवा करने का लोग मौका देंगे तो बिल्कुल ला सकते हैं, कर सकते हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। आप सतनामी समाज से आते हैं, लेकिन जो घटना वहाँ हुई है वो उसको कैसे मानते हैं? क्या राजनीतिक चाल है ये, या फिर जो अब जितने लोग भी वहाँ अंदर हैं क्या वो सच में कसूरवार हैं, वो क्या वो बेकसूर हैं? क्या ये भी मुद्दा है? मैं बड़ौदा बाज़ार वाली घटनाओं को लेकर, उसमें हमारे जितने भी निर्दोष हमारे भाई और चाचा और बुजुर्ग और बहुत सारे ऐसे लोग फंसे हुए हैं उस दलदल में, जो हमारे समाज के रियलिटी कोई किया नहीं है। हमारे गुरु घासीदास बाबा जी संघर्षवादी थे और सत्य विचारधारा करते थे, तो हम उनके हिसाब से चलते हैं कि हमें विरोधी वाला ऐसा कोई उत्पादन नहीं होता है, लेकिन लोग उसका आके भड़का के उसको विरोध करने में भड़काया गया। तो ऐसा कुछ घटना हुआ है, लेकिन उस घटना में हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं
जो वो नहीं थे उसमें, उस घटना में। हम तो शांति अपील का पैगाम देने गए थे वहाँ। ऐसा नहीं है कोई उग्रवादी जो होते हैं किसी के बीच में घुसकर कहीं भी कुछ भी करना, उस विषय में ऐसा हुआ है। क्या चुनावी मुद्दे इस बार हैं आपके चुनाव में? जब जाते हैं क्षेत्र में तो ये भी एक चुनाव का मुद्दा है, जब लोगों से आप कहते हैं कि जो घटना हुई है और जो हमारे लोग वहाँ निर्दोष होने के बाद भी जेल में बंद है, उसके लिए हम काम करेंगे, तो जनता का प्रतिक्रिया कैसा रहता है? हाँ, इनके लिए हम बोले हैं, हमारे भाई मित्र सब जितने भी हमारे साथी मिले हैं, हम गए हैं जगह जगह कि उसके लिए हम तो बोले हैं अच्छी बात है। अब करने के बाद हमारा सुनवाई तो हो नहीं रहा है, तो उस सुनवाई के लिए कोई ना कोई तो खड़ा होना पड़ेगा। चुनाव का जो परिणाम आएगा वो तो तब का तब बताया जाएगा कि कौन जीत कर आ रहे हैं, कौन हार रहे हैं। लेकिन फिर भी से अगर आप जीत कर आते हैं तो आपके पास, चूँकि आपका जो मैनिफेस्टो हमारे पास है कि आप ये काम करना चाहते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से क्षेत्र होंगे जहां आप पहले काम करना चाहते हैं, जहां सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? जैसे न्यू राजेंद्र नगर हो गया, वहाँ का झोपड़पट्टी है। अब न्यू राजेंद्र नगर में तो देखे होंगे आप ही, बहुत सारे बंगले भी हैं, बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे कॉलोनी हैं। वहाँ की व्यवस्था बगल से देखा जाए तो दुर्गा नगर हो गया, आदर्श नगर हो गया, ये पूरा वहाँ कुछ नहीं है। हम उसके लिए बहुत सारी चीज़ बनाएंगे और करेंगे उनके लिए। जी, चुनाव में हार जीत और लगा रहता है, तो क्या अगर मान लीजिए आप हार जाते हैं तो क्या जो आप राजनीति में कदम रख चुके हैं और इससे पहले जो आप काम करते थे, तो राजनीति में ही आगे बढ़ेंगे कि जो आप पहले काम करते थे उसी में काम करते रहेंगे? नहीं, मैं राजनीति में ही आगे बढ़ूँगा। मैं संघर्ष करूँगा, संघर्षवादी हूँ। पहले भी बहुत पहले मैं किया हुआ था, उसमें कुछ समय के लिए मैं पीछे हट गया क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो आज व्यवस्था देखते हुए आज समझ में आया कि मैं चलो भाई कुछ ना कुछ तो किया जाए। लोगों की व्यवस्थाएं खराब है तो इसमें हम समाज के लिए उतरेंगे और लोगों के लिए एसटी, एससी, ओबीसी यहाँ सामान्य है, तो हम सबसे जुड़ के और सबके विचारधारा लेके सबसे हम मिलजुल के काम करना चाहते, इसलिए मैं इस चुनाव लड़ाई को लड़ने के लिए आगे हुआ। जी, कुछ समय में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी है राजधानी में, कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता का विषय रहा है। तो क्या ये भी एक प्रकार से अगर कहें कि जो प्रशासन है, फिर जो राज्य सरकार है, उनकी कमजोरी है, कमी है, दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल कमी है। हम 5 वर्ष से देखते आ रहे हैं कि पहले हमारे छत्तीसगढ़ में तो फिलहाल घटनाएं बहुत कम थी, धीरे धीरे बढ़ते गई। मैं 5 साल फिलहाल मैं चुनावी दौर से मैं बहुत पीछे था, तो इतना बढ़ गई है, मतलब कानून की व्यवस्था इतना ख़राब हो चुका है कि कहीं किसी को चाकू पड़ रहा है, कहीं किसी को और कुछ हो रहा है, कहीं और बहुत सारा ऐसा चीज़ है। और अब तो कानून समाज के ऊपर दबाव बना कर रखा है। जैसे कि हमारे साहू समाज हो गया और ओबीसी के साथ भी बहुत सारे गलत हो रहा है, एससी के साथ भी बहुत सारे गलत हो रहा है, एसटी के साथ भी बहुत सारे गलत हो रहा है। मतलब कानून व्यवस्था पूरी तरह ख़राब करके रखे हुए हैं, उस व्यवस्था को बनाया जाएगा। जी, सांसद की टिकट काटकर जो सिटिंग एमएलए हैं बृजमोहन जी, उनको सांसद बनाया गया और उसके बाद जब एक बार फिर से बाई इलेक्शन की नौबत आती है तो वही बीजेपी जिनका टिकट काटे थे सांसद जी का, उनको प्रत्याशी बनाए हैं। तो क्या ये कान पकड़ने वाली बात है, चाहे इस हाथ से कान पकड़ो या इस हाथ से कान पकड़ो, जनता को धोखा देने वाली बात लगती है आपको? बिल्कुल धोखा देने वाली बात है। जनता को तो पूरा बेवकूफ़ बना ही रही है, आप देख ही रहे हो। और लोग समझ भी रहे हैं इस बात को कि भाई सांसद रह चुके हैं तो उसकी आगे की सोचने चाहिए। नया प्रत्याशी अगर उतारते, क्या पता कि वो उसके लिए हर
हर इंसान का सोच विचार धारा एक जैसे नहीं होती है। अब वो ऊपर से नीचे लाए हैं तो कोई ना कोई तो जनता को धोखा देने वाली बात ही है। जी, आप युवा प्रत्याशी हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पास जोश है, उमंग है, उत्साह है। यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं उनको काफ़ी आपसे उम्मीदें हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहेंगे आप? जितने भी बेरोजगार युवाएँ हैं दर दर ठोकरें खा रहे हैं, और मैं देखा भी हूँ कि वहाँ दक्षिण में गया हुआ भी हूँ कि बहुत सारे युवा मेरे से मिले हुए हैं। तो भैया हम इतने एजुकेटेड हैं, हमारे लिए कुछ सेवाएं ना कुछ नहीं, किसी चीज़ का प्रक्रिया है नहीं है, क्या करें। मैं भी बोला मेहनत करो, मेहनत में ताकत बहुत है, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। और रही सवाल अच्छा कुछ विचारधारा आती है तो आपके लिए भी सोचा जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, अपना समय हमारे लिए निकाले और जो आप करना चाहते हैं क्षेत्र के लिए उसको हम लोग के सामने रखे। जो कुछ सवाल जनता के लिए है, जनता के मन में है, हम उससे आपको किए और उनका आप जवाब भी दिए हैं। तो जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को चुनाव से पहले? मैं जनता को यही जवाब देना चाहता हूँ कि अच्छे विचारधारा और अच्छे लोग को चुने, अपना वोट ना खराब करे। और चुनाव चिन्ह है मेरा नारियल फॉर्म छाप 3 नंबर बटन, उसमें दबा कर विजय बनाए। थैंक यू, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे अखिलेश ब्रह्मदेव जी को, जिनका कहना है कि अगर उन्हें मौका देते हैं जनता तो वो ज़रूर क्षेत्र के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे। फिलहाल ये चुनाव के बाद ही हो पाएगा कि कितना जनता विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।